अस्सलाम वालेकुम। मैं तकरीबन 15 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। यहाँ पर मुख्तलिफ वालदैन को देखा और उनका रवैया उनके बच्चों के साथ या जिस तरीके से ये वालदैन अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, उसके नतीजे में यहाँ पर रहने वाले जो वालदैन हैं, जो बच्चों की परवरिश करते हैं या तरबियत कर रहे हैं, विद फैमिलीज़ रह रहे हैं, इन वालदैन को 2 हिस्सों में तक़सीम किया जा सकता है। सबसे पहले मैं उन वालिदैन का आपको बताता हूँ जिनकी तरबियत यानी कि आप आइडियल समझ सकते हैं। वो अपने बच्चों को मजहबी तालीम भी दे रहे हैं, दीनी तालीम भी दे रहे हैं, हमारी जो मुआशरती अक़दार हैं वो भी बच्चों को सिखा रहे हैं और उन बच्चों को यानी कि दूसरी किसी तरफ उनकी तवज्जो माइल किए बग़ैर उनकी जो कंसंट्रेशन है वो उन बच्चों की उनकी अपनी तालीम पर ही मरकूज़ है। और ये बच्चे या इन वालिदैन की इस तरबियत के नतीजे में हम देखते हैं, मिलते हैं इन लोगों से, तो उनके यानी कि हमसे पहले भी कुछ लोग आए थे, वो भी अब कुछ हमारे साथ आए। जो हमारे साथ आए थे उनकी तरबियत का नतीजा तो 10-15 साल में निकलेगा। जो हमसे पहले 20-30 साल पहले आए थे उनके बच्चों को अब हम देखते हैं जिन्होंने इस तरीके से परवरिश की अपने बच्चों की। उनके बच्चे अब डॉक्टर्स हैं, किसी ने पीएचडी कर रखी है, किसी ने मास्टर्स कर रखी है, कोई कितनी बड़ी कंपनी में कितना बड़ा अफसर है, कोई कहाँ पर अफसर लगा हुआ है। यानी कि ये इस तरह की तरबियत का ये नतीजा निकला कि इन लोगों के बच्चे अच्छी अच्छी पोजीशनों पर अच्छी अच्छी तालीम हासिल करने के बाद लगे हुए हैं। अब एक दूसरे तरह के वालिदैन भी हैं जिनको यानी कि जिनकी तरबियत को ऑब्जर्व किया है मैंने, बड़े क्लोजली मैंने देखा है कि भाई ये क्या करते हैं। यानी कि उनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाए अच्छा, उनके बच्चे क्यों नहीं डॉक्टर प्रोफेसर इंजीनियर बन पाए, जबकि दूसरा ग्रुप जो है उनके तो बन रहे हैं। तो प्रॉब्लम मतलब ये है कि पेरेंट्स की परवरिश में भी है, उसी में ही होगा ना कहीं, क्योंकि बाकी भी तो पाकिस्तानी पेरेंट्स भी हैं। जो बाकी पाकिस्तानी वालिदैन हैं उनके बच्चे तो इंजीनियर प्रोफेसर बन रहे हैं, इनके बच्चे जो हैं वो तालीम में बहुत पीछे रह गए हैं, जिंदगी की दौड़ में बहुत पीछे रह गए हैं, अच्छी अच्छी पोजीशनों पर नहीं पहुंचे। कोई पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा है, कोई ड्राइविंग कर रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई इस तरह के काम कर रहे हैं या हैंड वर्कर बन गए हैं। आखिर इनकी तरबियत में ऐसी कहाँ कौन सी कमी रह गई थी। ये वालिदैन एक खास गलती करते हैं, मैंने बड़े गौर से देखा इसको, ये खास गलती करते हैं और वो गलती ये है कि ये अपने बच्चों को शुरू से जब वो छोटे होते हैं बचपन से ही उनके जहन में यहाँ के जो लोकल रहने वाले लोग होते हैं, यानी कि जर्मनी में जर्मन हो गए, फ्रांस में फ्रेंच हो गए, इंग्लैंड में अंग्रेज हो गए, अमेरिका में अमरीकी या कनाडा में जो लोकल कनेडियन हैं, उनके खिलाफ ये अपने बच्चों के दिल में मुख्तलिफ तरीकों से मुख्तलिफ जज्बात डालते हैं। उन बच्चों के यानी कि आपने जर्मन बच्चों के साथ नहीं खेलना, जर्मन बच्चे पलीद होते हैं, वो आपको हाथ लगाएंगे तो आप नापाक हो जाओगे, उनके साथ बात नहीं करनी, वो बदतमीज होते हैं। एक और बात भी करते हैं जो मैं नहीं करना चाह रहा कि वो होते हैं और फिर वो पूरा कंसेप्ट बच्चों को समझाया जाता है इतनी छोटी सी उम्र में। अब जब ये सारी बातें आप यानी कि इस तरीके की गिलाज़त बच्चों के जहनों में भरेंगे तो उसके नतीजे में आप क्या समझते हैं कि बच्चे किस तरीके की तरबियत पा रहे हैं, कैसी परवरिश उन बच्चों को मिल रही है। ये बच्चे अच्छा फिर इन बच्चों से कहेंगे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, उनके दिल में इनके लिए नफरत डालेंगे, बुरे जज्बात पैदा करेंगे। फिर अब ये बच्चे बहर जाते हैं, उन लोगों को देखते हैं लेकिन वो तो अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो बच्चों के जहन के अंदर एक नफसियाती कशमकश पैदा हो जाती है। अब ये बच्चे यानी कि आपने इन बच्चों के अंदर शुरू से ही एक इजाफी इनके जहन के अंदर बोझ डाल दिया है। इसकी बजाय कि वो अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो देते, इसकी बजाय कि आप उनको अपनी अक़दार सिखाते, अपनी मजहबी रिवायात बताते, आपने ये बताना शुरू कर दिया कि दूसरे गंदे हैं, वो गलीज़ हैं, उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, उनके साथ ना खेलो, ये ना करो, वो ना करो। और इसका सबसे बड़ा नुकसान बच्चों को पहले ये होता है कि बच्चा जो है वो ज़बान दूसरे बच्चों से सीखता है। अब ये बच्चे उन बच्चों के साथ खेलते नहीं हैं जो लोकल होते हैं, तो ये यहाँ की ज़बान को सही तरीके से नहीं सीख सकते। जब ये यहाँ की ज़बान को सही तरीके से नहीं सीख सकते हैं तो आपने एक बहुत बड़ी हलडल पैदा कर दी कि इन बच्चों ने तालीम इसी ज़बान में हासिल करनी है। जो जर्मनी में बच्चे हैं उन्होंने जर्मन ज़बान में करनी है, अगर उनकी जर्मन ज़बान अच्छी नहीं होगी तो वो जर्मन में तालीम कैसे हासिल करेंगे। लेकिन वो जर्मन बच्चों के साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो बच्चे गंदे हैं, गलीज़ हैं, बला 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 इस तरह की बातें करते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है कि ये बच्चे इसी सोच में रह जाते हैं। इनके यानी कि
انہی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، تعلیم کی طرف ان بچوں کی توجہ کم ہو جاتی ہے، دوسرے معاملات پر ان بچوں کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ وہ دوسرے بچے جن کو پتہ بھی بہت سی چیزوں کا 18 19 20 سال کی عمر میں جا کے لگتا ہے، ان بچوں کو 7 8 سال کی عمر میں ان کنسیپٹس سے جو ہے شناسا کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعلیم کا بہت حرج ہوتا ہے، تربیت کا بہت حرج ہوتا ہے، اور یہ بچے جو ہیں بعد میں کچھ خاص نہیں کر پاتے۔ تو آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ مغرب میں رہتے ہیں، جرمنی، فرانس، انگلینڈ، کینیڈا وغیرہ، یا آپ ان کنٹریز میں رہتے ہیں، تو اپنے بچوں کے ذہن میں اس طرح کی باتیں مت ڈالیں۔ اس سے آپ کے بچوں، دوسروں کا کچھ نہیں ہوتا، اس سے آپ کے اپنے بچوں کا نقصان ہوتا ہے۔ آپ کے اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتی۔ آپ اپنے بچوں کو اپنی اقدار بتائیں۔ ہمارے بچے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہماری ویلیوز ایسی ہیں۔ ہمارے بچے ہیں وہ آن لائن قرآن شریف کی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں۔ ہم انہیں اپنی مذہبی، معاشرتی، وہ ساری روایات سکھا رہے ہیں، لیکن ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں نہ ڈالیں جن کے بعد میں منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ اور بہت سے والدین اس طرح کا کرتے ہیں جس کے بعد میں بچوں کو بہت نقصان ہوتا ہے، وہ ٹھیک طریقے سے تعلیم نہیں حاصل کر پاتے، وہ ٹھیک طریقے سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تو پلیز آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ذہن میں اس طرح کی سوچ یا اس طرح کے کنسیپٹ، اس طرح کی بری باتیں مت ڈالیں، تاکہ ان کی تعلیم کا، ان کی تربیت کا، ان کی شخصیت میں جو کمی آ جاتی ہے ایسا حرج نہ ہو، اس طرح کی باتیں ان کی زندگی میں نہ ہو۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو سبسکرائب کیجئے۔ خدا حافظ۔